जनता के जमीन पे मजबूरी में पियले और अपन परिचय थे किसानों का मसीहा, गरीबों का मसीहा। घंटा से ड्रामा मत करा, सारा पोल खोल दबो, सारा पोल खोल दबो, सारा सेक्शन खोल दबो। पर सबसे बड़ा फ्रॉड लगे कि मजबूरी के फायदा उठा के और सारा संपत्ति के लिए ले, कोई नेता नहीं लगे, बिल्कुल नेता नहीं लगे। इसलिए आज हमने कहते घोषणा रखो, देख चुनाव हमारे पार्टी में आने से पहले बदलना जमीनों मायने ना हो। जिस दिन हमारे पार्टी में कदम रखो और बाद इलीगल जमीन जनता के फ्रॉड करके धोखा करके एक इन जमीन भी अर्जित कर लो तो हमारे पार्टी से चुनाव ना लड़े, बिल्कुल नहीं लड़ता। ऐसे देश बना है, ऐसे देश बना है। बताओ आज माननीय मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी राजनीति में है, तो ठीक है हम स्वागत करेंगे, लेकिन क्या अपनी गारंटी लेता हूँ कि अगर आने वाले पीढ़ी विधायक संसद में बन तो ऐसे देश बनेगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण का जो बात नहीं करेगा वो देश नहीं बनाएगा, संपत्ति का विकेंद्रीकरण का जो बात नहीं करेगा वो देश नहीं बनाएगा। आज पीढ़ी के साथ चल माने चौधरी क्या गारंटी लेंगे कि उनका आने वाला अच्छा विधायक संसद नहीं बनेगा? हम गारंटी लेते हैं हमारी पीढ़ी से, हमारे परिवार से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देश बनेगा, ऐसे देश बनेगा, ऐसे राष्ट्र बनेगा, एक परिवार से राष्ट्र बनेगा, एक परिवार से देश बनेगा। बाकी सब झंडा जोड़ के नहीं, बाकी सब झंडा जोड़ेगा। इसलिए स्पष्ट है, जनता वोट दबा और विचार से वोट दिया। जे तोर बारे सोचो, जे तोर परिवार के बारे सोचो, जे तोर घर के बारे सोचो, जे तोर आने वाला भविष्य के बारे सोचो। आज तक ले चक्रा नेता हो जे टिकी रोड पे धोर क्या हो, पहले तो सब कीड़ा में मिलतो एक करंटवा से 2 गुना जमीन में नेता में लो, नाम छोड़ दो, प्रेस वाले इन्वेस्टिंग ऑफिसर में मिल जाएगा। और बाद तो चाची ने मिलतो, साहब ग्राम में मिलतो, चले जो जहां तुम्हें कहा तक जमीन मिलती। बाकी जनता कटोरा लेके भीख मांग नहीं, जनता कटोरा लेके भीख मांग सकती। इसलिए आज झारखंड के राजनीति के बदले की जरूरत हो, आज तक के हाथ में राजनीति छीने की जरूरत हो। आज अपनी हाथ से राजनीति छीन और युवा के हाथ में राजनीति के बात थमाओ, युवा के हाथ में राजनीति की बात थमाओ। तो हमने सबने आग्रह करे जो दीदी साहब खासकर दीदी साहब का एक संदेश हो, सोने में नहीं डालो कि तोहनी खानी मार्केट से लिफाफा निकलेगा कौन? महिला समूह के नाम से मार्केट से लिफाफा निकलेगा, ये जानकारी आपको सिलाई करती है, मैं समझ रही है ना। मार्केट से लिफाफा लगा लो, उस लिफाफा में 51,000 रुपए वाले सुन ले हमारे बतिया। यदि कोई नेता के कार्यकर्ता तोरा लिफाफा में 51,000 रुपए लेके तो घर तो बिल्कुल अगर पैसा दे हो तो ले लियो, अगर वो पैसा दे रहे हैं तो आप ले लीजिएगा और यही हमें बोलिएगा कि वोट हम आप ही को देंगे। यदि 1 रुपये बात पूरा सुनिए, यदि आज वो नेताजी का कार्यकर्ता 51,000 की खाता में भर कर देता है, आप वोट उन्हीं को दीजिए, लेकिन साथ रखिएगा कि महीना में 51,000 लेंगे। मैंने जनता खोजता, जनता ध्यान था, जनता लेखता कि 5 साल में एक बार 51,000 एक हमको चाहिए, प्रत्येक महीने 51,000 चाहिए। हम वादा करते हैं आपका वोट नहीं पाएंगे, गछवाइए उनसे, प्रत्येक महीना 51,000 गछवाइए, हम आपका वोट नहीं मांगेंगे। एकदम पानी से आग्रह कर दो, वोट के बिना देखिए, वोट कौन बहुत मूल्यवान हो। एगो छोटा सा कहानी सुनाएंगे हो, अरे ठीक है, एक छोटा सा कहानी सुना रहे। एक नेताजी एगो बुजुर्ग व्यक्ति के पास वोट मांगने गए। नेताजी ने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि दादाजी आप हमें वोट दीजिए, बदले में आपको 2,000 रुपया देंगे। तो उस बूढ़े ने कहा कि नेताजी हम आप ही को वोट देंगे, जो 2,000 आप हमको दे रहे हैं ना, एक काम कीजिए, आप मार्केट से हमको, बाजार से हमको एक जोड़ा बर्फ खरीद के ला देंगे।
क्या कहा कि एक जोड़ा बर्फ खरीद के ला दीजिए। नेताजी दौड़े दौड़े चल गए बाजार में। बाजार में खोजने लगे बर्फ। 2000 में कहाँ मिलेगा बर्फ। शाम को घर वापस आ गए। बोले बाबा नहीं मिला 2000 में बर्फ। बोले ठीक है नेताजी एक काम कीजिए, एक बकरा खरीद के ला दीजिए, हमको बलि देना है 10 की। नेताजी भागे भागे फिर गए मार्केट से, शाम को वापस आ गए कि बाबा जी 2000 में बकरा भी नहीं मिला। बोले ठीक है नेताजी, हमको एक कुकुर कुत्ता खरीद के ला के दीजिए, घर के दरवाजे में रखेंगे। नेताजी भागे भागे फिर गए। एक दिन बाद फिर लौटे। बोले बाबा जी 2000 में कुत्ता भी नहीं मिला। तब बाबा जी ने क्या कहा सुनिए, क्यों नेताजी 2000 में बैल नहीं मिला, 2000 में बकरा नहीं मिला, 2000 में कुत्ता नहीं मिला, और 2000 में इंसान खरीदने आए हैं। 2000 में इंसान खरीदने आए हैं। बताओ 2000 में पेट्रोल नहीं मिल रहा है, 2000 में पगड़ी नहीं मिल रहा है, 2000 में कपड़ा नहीं मिल रहा है, और आए तो हमने के चीजें लगे। 2000 में जनता के लिए आए लो, अब कहनी अपन मूवी लगा ले, हमें की तो हमें की बोलो बताओ। तो जनता आपका मूल्य क्या है। ओ जनता आपका मूल्य क्या है। अनमोल है ना, अनमोल है ना, अनमोल है ना। तो भैया लिफाफा रिटर्न हो जाएगा ना। हे दीदी साहब लिफाफा रिटर्न भेज ना, लिफाफा रिटर्न बार एकदम एक बार। इंसान के कोई मूल्य नहीं है। 2000 से कम इंसान के बहुत नहीं चिन्ह जाए। अब हम ठीक है आपको भोट देना। अब हम जितने नौजवान हैं उनसे कहेंगे चारों तरफ बढ़िया बढ़िया होटल है। नेताजी आपको ऑफर करेंगे कि चलिए खिला देंगे, नेताजी आपको ऑफर करेंगे चलिए खिला देंगे। बिल्कुल हम भी आपको कहेंगे कि जो नेता आपको खिलाता है मुर्गा भात रोटी तड़का, आप उसी को वोट कीजिए। सुनिए पूरा बात में कि जो नेता आपको खिलाता है होटल में बैठा के मुर्गा भात रोटी तड़का, आप उसी को वोट कीजिए। लेकिन शर्त रखिएगा दिन में एक बार। अरे भाई हम अकेले क्यों इतना कर रहे हैं। आज हम बम्बई जा रहे हैं, होली जा रहे हैं, पेट के लेना तो कोई ना कोई पेट भर वोट उसको दीजिए, लेकिन 1825 के लिए नहीं भेजना है। चलिए बात करते हैं कि लोकसभा का चुनाव कितने से हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहला बात, इस देश में गांधी के देश में गांधी के सदन में ये सवाल करेंगे, यह देश सच में गांधी को मानता है। यह देश आज केवल गांधी की मूर्तियों को पूछता है, गांधी की फोटो को पूछता है, या गांधी के विचारों को नहीं पूछता है। यदि गांधी के विचारों को ये सदन मानता है तो हम पहला मान करेंगे, क्योंकि हम गिरिडीह का बेटा है, हमारा ईमान रहेगा कि जितना भी जमीन किसी कंपनी ने, किसी फैक्ट्री ने, बीसीसीएल सीसीएल जिसने भी अधिग्रहण किया है, आप उसको रैयत के वापस कर देंगे। यदि उस जमीन में इंडस्ट्री नहीं है, यदि उस जमीन में कल कारखाना नहीं है, यदि उस जमीन में काम नहीं हो रहा है, तो आप जनता को वापस कीजिए। क्यों नहीं करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे, यदि आप जनता को नहीं वापस करेंगे, हम इसे गांधी का देश नहीं मानेंगे। हम इसे गांधी का देश नहीं मानेंगे, क्योंकि गांधी के विचार में भारत की आत्मा बसती है गाँव में, गाँव की आत्मा बसती है किसानों में, किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में, खेत खलिहानों में। हमें वापस चाहिए अपने खेत बीसीसीएल से, हमें वापस चाहिए अपने खेत सीसीएल से, हमें वापस चाहिए अपने खेत बीएसएल से, हमें वापस चाहिए अपने खेत टाटा से। तभी हम मानेंगे गांधी का देश है, तभी मानेंगे गांधी का देश है। नहीं तो हम मानेंगे कि ना तो रामकोट से नहीं, ना तो रामकोट से नहीं। सन 1948 30 जनवरी को गांधी की हत्या की थी। ये IAS IPS
ये मिनिस्टर गांधी की हत्या रोज करते हैं, रोज।